आखिर फार्मा कंपनीज़ को क्या हो गया है, या आप अन्य शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फार्मा सेक्टर है वो किस चीज़ के कारण एक ज़बरदस्त दबाव से गुजर रहा है दोस्तों। तमाम लार्ज कैप फार्मा कंपनीज़, चाहे वो डीवीस लैब हो, ठीक है, अन्य फार्मा कंपनीज़, चाहे आप कह सकते हैं लॉरेस लैब हो, ये तमाम कंपनियां आप कह सकते हैं ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुकी है। और आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कहीं भी कोई राहत दिखती हुई भी नहीं दिखाई दे रही दोस्तों, राहत मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो फार्मा स्टॉक है हमारे यहाँ के, उनमें एक बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है? और क्या ये तमाम चीज़ों में जो फार्मा सेक्टर में जो दबाव देखने को मिल रहा है, इसके पीछे के रीज़न जो एक एपीआई सेगमेंट होता है, एपीआई में जो लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है, वो है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा या बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर फार्मा कंपनीज में प्रॉब्लम क्या है और क्यों यही समय है एक्यूमुलेट करने का फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो ये दोनों ही चीज़ों को, क्योंकि देखिए ये दोनों ही आप कह सकते हैं एक दूसरे से एकदम अलग चीज़ें हैं, विपरीत चीज़ें हैं। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि बड़ी भयंकर कह सकते हैं आप, गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, दबाव में दिख रहा है, और लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि यही समय है एक्यूमुलेट का। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, डिकोड करने की मिलकर कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं भारतीय फार्मा कंपनीज की। देखिए, सबसे पहले चीज़ आपको आपके स्क्रीन में दिख रही होगी कि निफ्टी फार्मा जो है दोस्तों, उसने 116% से भी ज़्यादा का अपमूव देखा था मार्च 2020 से अक्टूबर 2021 तक। उसके बाद आती है गिरावट, और एक बड़ी सीवियर गिरावट। क्यों? कई लोगों का जवाब एकदम सिंपल होगा, कोविड। कोविड के समय दवाइयाँ बहुत बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उनकी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी उसके साथ साथ मार्जिन भी बहुत तगड़े थे, और सबसे ज़्यादा बिजनेस हमारी कंपनीज को मिला यूएस से। और उसके बाद उन्होंने शानदार पैसे कमाए कंपनीज ने, उनके उसका असर आपको इनके शेयर प्राइस में भी देखने को मिला। बट अब ऐसा क्या हो रहा है? तो इसका सीधा लॉजिक आप दे सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी रहेगा, कि भाई कोविड ख़त्म तो जो इनकम आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी हद तक सही है मैं कहूँगा, लेकिन इसके पीछे की जो ब्रॉडर पिक्चर है वो आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप कहते हैं कि हाँ भाई ये कोविड कारण है, जी हाँ बिल्कुल यही है। कोविड के समय में शानदार तेजी हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है देखिए, उस समय जो सबसे बड़ी पावर थी, जो आप कह लीजिए वॉल्यूम से भी ज़्यादा थी, और दोनों ही तरफ पे कह सकते हैं दोस्तों, चाहे वॉल्यूम हो प्लस मार्जिन्स हो, दोनों बहुत अच्छे थे। क्योंकि अगर आपको हालात याद हो कोविड के समय क्या हाल था, और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडिया से कई बदतर हालत अमेरिका की थी, और भारतीय कंपनियों का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू यूएस से आता है। तो उन्होंने शानदार पैसे कमाए, बट उसके बाद क्या हुआ? फिर चीज़ें आप कह सकते हैं, आप एक कहावत सुने होंगे, वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। वही फार्मा कंपनीज के साथ हुआ। जब पैसे कमाए सो के, उसके बाद आई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि भाई जो कोविड रिलेटेड कह लीजिए मेडिसिन थी, उनकी डिमांड ड्रास्टिकली कम हुई, जिसके कारण कह सकते हैं आप कहाँ प्रॉब्लम डेंट पड़ी, वॉल्यूम्स और मार्जिन्स दोनों में डेंट पड़ी। ये पहला सेक्शन हुआ। दूसरा, एपीआई। एपीआई बिजनेस दोस्तों, जो एपीआई रिलेटेड जो बिजनेस है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में है कि अगर आप उनके रिलेटेड कंपनीज देखेंगे, चाहे वो सोलारा एक्टिव हो, उसकी हालत आपको पता है, जब मतलब 60% के आसपास टूट चुका था एक समय में। तो लॉरेस लैब, जो कि अब तो काफ़ी, जब मैं वीडियो आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ हद तक उसने कह लीजिए रिकवरी दिखाई है, बट ऊपरी स्तरों से वो भी बहुत भयंकर गिर चुका। डीवीज लैब आपको पता ही है, उसमें तो अलग ही तोड़ फोड़ चली रही है। तो ये चीज़, तमाम चीज़ देखने को मिली। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ दोस्तों, चाइना। चाइना जो लगातार आप कह सकते हैं लॉकडाउन्स लगा रहा है, उसके कारण जो हमारी भारतीय फार्मा कंपनीज है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है दोस्तों एपीआई जो इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, उसको लेकर के। तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, जिसके कारण न सिर्फ यूएसए में प्लस भारत में भी जो मेडिसिन आने आए वो बहुत महंगा होता चला जा रहा है। इसके ऊपर जो कह सकते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बता दूं यूएस में इतने भयंकर तौर से, इतनी बड़ी तौर से
जो प्राइस इरोजन शुरू हुआ है कंपनी भारतीय, जो आप कह भारतीय नहीं कहना चाहिए, जो मेडिसिन का जो प्राइसिंग पावर ख़त्म हुआ है वहाँ पे जेनरिक का, वो इतना ज़्यादा सीवियर था कि लगातार जो कंपनीज हैं वो अपनी बात कही जा रही है कि भाई जो यूएस में प्राइसिंग इरोजन है वो बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, और वो इतने बड़े स्तर पे हो रहा है कि हमारा मार्जिन भी सस्टेनेबल नहीं है। और जब ये चीज़ें हो रही हैं तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर इनके शेयर प्राइस में हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो फार्मा कंपनीज में प्रॉब्लम क्या हुई है? देखिए, बहुत ना घुमाते हुए सिंपल रीज़न है, जब ग्राफ इकट्ठा ऊपर चला जाता है तो फिर या तो वो एकदम आने की कोशिश करता है धीरे धीरे, या तो एक थोड़ी बहुत बड़ी गिरावट दिखाने के बाद कंसोलिडेट करता है। तो अभी निफ्टी फार्मा गिरावट तो दिखाया ही है, बट अब थोड़ी कंसोलिडेट भी कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें क्या जल्दी जाने वाली हैं? बिल्कुल नहीं जाने वाली दोस्तों, ये एक श्योर शॉट है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैंने वर्ड यूज़ किया था एक्यूमुलेट का। एक्यूमुलेट आराम आराम से अच्छी फार्मा कंपनीज को करते रहिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें ठीक होंगी, और मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल 24 है दोस्तों, कहना चाहिए 23 ये चल रहा है, 24 के फर्स्ट क्वार्टर तक काफ़ी हद तक चीज़ें मुझे लगता है ठीक होने लगी। कुछ साइंस, मैं कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, कुछ साइंस हमें इस बार के कुछ कंपनीज में देखने को मिला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 क्वार्टर और आपको शायद प्रॉब्लम झेलनी पड़े, उसके बाद जो फार्मा कंपनीज हैं वो रिवाइवल दिखाएंगी दोस्तों। तो फार्मा कंपनीज में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स, यदि आप वाकई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये जो समय है ना, ये एक्यूमुलेशन का है, और आपको भी एक्यूमुलेट ज़रूर से ज़रूर स्टॉक्स में करना चाहिए दोस्तों। आपको मैं बता दूं, कुछ मुझे जो कंपनीज पसंद है, अगर आप मेरे पुराने चैनल जो है अमिताभ मिश्रा, उसको आप सर्च करें यूट्यूब में तो मैं मिल जाऊंगा। उसमें मैं अक्सर एक कंपनीज की 1-2 कंपनी बात करते रहता हूँ। पहला है दोस्तों मार्क्सन फार्मा, दूसरा है ग्लैंड फार्मा। देखिए, मैं जानता हूँ कई लोगों को ग्लैंड फार्मा सुनते ही एकदम चढ़ जाएंगे कि ये तो बर्बाद कर दिया कई निवेशकों को। तो देखिए, ग्लैंड फार्मा मैंने जब बात कही थी, मैंने कहा था चाइना का फैक्टर ये रहेगा रहेगा, और चाइना की जो प्रमोटर कंपनी है दोस्तों, चाइनीज़ प्रमोटर है जो ग्लैंड फार्मा की, फूशन फार्मा, उसके कारण स्टॉक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी बबल आया दोस्तों, जो प्रॉपर्टी बबल चाइना में आया, उसमें इस कंपनी का नाम आ रहा है कि उसमें बहुत बड़ी एक्सपोजर है। यही कारण है कि ऊपरी स्तरों से स्टॉक एक बड़ी गिरावट लगातार दिखा रहा है। बट मुझे लगता है कि 1500 के आसपास एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट ग्लैंड फार्मा आपको दे सकता है दोस्तों, जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की कुछ दिनों पहले ही इस पर निवेश हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और भी कई ऐसे स्टॉक्स दोस्तों फार्मा कंपनीज में जो मुझे पसंद हैं, और पसंद इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुके हैं। एक और सरप्राइजिंग मूव आपको बता दूं, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी कराया था। इसकी मैनेजमेंट पसंद नहीं है, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का मन है, उसके लिए ऑरबिंदो फार्मा काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है। और एक और फार्मा कंपनी जिसने बहुत बड़े स्तर पे सरप्राइज किया दोस्तों तमाम निवेशकों को, उनमें से मैं भी हूँ, वो है एलेम्बिक फार्मा। जहां तमाम एपीआई बिजनेस बहुत बड़े दबाव दिखा रहे थे, एलेम्बिक फार्मा का जो एपीआई बिजनेस है शानदार ग्रो किया है 23% ईयर ऑन ईयर तौर पे। और यही कारण है कि उसने जैसे रिजल्ट आया था एक अच्छी तेजी दिखाई थी, और लगातार यूएस एफडीए अप्रूवल के कारण स्टॉक जो एक समय में 545 530 तक चला गया था, आपके साथ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरे ख्याल से 630 640 के आसपास वो ऑलरेडी पहुंच चुका है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 20% के आसपास रिटर्न वो दे चुका है। और लेकिन एलेम्बिक फार्मा हो गई, फार्मा कंपनीज हो गई, इस पर निवेश सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि मैं कह रहा हूँ या मेरी भी इस पर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एलेम्बिक फार्मा में मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मेरा जो आप कह सकते हैं जो एक सिनेरियो है वो लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। कोई भी कहीं से भी शॉर्ट टर्म की बातें बिल्कुल भी नहीं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ कहना है कि जो ये पूरा का पूरा जो फार्मा सेक्टर है, इसमें दबाव का रीज़न आपको मैं आखिरी में समराइज़ करके बताऊं। पहला, जो कोविड कारण इतने ज़्यादा बिजनेस हुए, उसके बाद वहाँ से गिरावट देखने को मिली। सेकंड, जब हम जेनरिक में शिफ्ट किए तो जेनरिक में कट थ्रोट कंपटीशन आपको देखने को मिला यूएस बाज़ारों में, जिसके कारण मार्जिन ख़त्म हुए, जिसके कारण प्राइस इरोजन बहुत बड़े स्तरों पे देखने को मिला, और वो ओवरऑल मार्जिन में डेंट करने लगे। तीसरा, चाइनीज़ फैक्टर। चाइना फैक्टर इसलिए मैं कह रहा हूँ चाइनीज़ फैक्टर, क्योंकि जो एपीआई सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, और जो रॉ मटेरियल है, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले कि इनपुट कॉस्ट
बहुत बड़े स्तर पे बढ़ गए दोस्तों, जिसके कारण क्या फायदा हुआ कंपनीज को, उनके मार्जिन्स में दोस्तों। ठीक है, और चौथा है कि थोड़ा सा आप कह कंसोलिडेट भी कर रहा है फार्मा का सेक्टर। तो मुझे लग रहा है एक शानदार कंपनीज आपको आराम आराम से एक्यूमुलेट करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उन कंपनीज में ज़्यादा ध्यान दें जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुकी हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुकी हैं, और जो फंडामेंटली थोड़ी स्ट्रांग कंपनीज हैं दोस्तों। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बट जो मेरी नज़रों में थी मैंने आपके साथ चर्चा की। अगर आप चाहते हैं कुछ टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर करूं फार्मा कंपनीज की, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो और आप चैनल में पहली बार आएँ, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना जितना हो सके से शेयर कीजिए। ये सूर्यकांत है, यहाँ तक आप जुड़े रहे, मेरा अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।